पेंट ही गायब है यहाँ से भी। सो बेसिकली आपने जैसे कि किसी और भी होम अप्लायंस में देखा होगा, हल्का पुराने होने के बाद वो चिप ऑफ होने लगता है, उस तरीके का हो गया ये। तो हो सकता है कोई गड्ढा वगैरह है तो सर आपका सीधा ऊपर लग जाए। तो मारुति की गाड़ी ऊपर से सनरूफ लेते हो तो और किया के डोर्स वगैरह आप खोलोगे तो इससे हैवी मिलेंगे। और फरीदाबाद तक इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थी 23 और सबसे मेन है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। मैं स्पीटी वैली में 2 बार इसको टैंक टू टैंक चेक किया था मैंने। दोनों बार सेल्टोस के सेंटर का जो रिस्पांस था अच्छा नहीं था, हम लेने गए तो वहाँ पे कुछ अच्छा फीडबैक नहीं मिला उनकी तरफ से। ऑन रोड ये 1410 की पड़ी है एलॉय व्हील और इसकी पेंट क्वालिटी बहुत बेकार है। इसके अंदर 2 कमियां जो मैं फेस कर रहा हूँ। भाई मारुति सुजुकी नाम लेते ही सबसे पहले आपके माइंड में पहले आता था, अभी भी आता है माइलेज। लेकिन माइलेज के अलावा इन लोगों ने काफ़ी कुछ इंप्रूव कर लिया है। ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरे पीछे ग्रैंड विटार है एंड राहुल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए राहुल भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो राहुल भाई ओनर है गाड़ी के एंड ओनरशिप रिव्यू आपको पूरा शेयर करेंगे हम इस वीडियो में। पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे गाड़ियों की वीडियोस लेकर आते हैं हम। अब बात करेंगे राहुल भाई से। राहुल भाई ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं यही पूछना चाहूँगा कि गाड़ी ये वाली पर्टिकुलर लेने का कैसे प्लान बना सेगमेंट में इतनी सारी गाड़ियाँ होने के बावजूद, और थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ में बताइए। एक्चुअली पहले से मैं नेक्सा की गाड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले इग्निस थी, ओके, इग्निस सेल करके हमने ये ली है और साथ में एस क्रॉस भी है मेरी दीदी के पास और भाई के पास XL6 है। तो नेक्सा की सर्विस काफ़ी अच्छी है। इस पॉइंट की वजह से हम नेक्सा पे गए फिर से। और सेकंड इसके जो कंपटीटर हैं किया सेल्टोस और क्रेटा मेन कंपटीटर हैं जो इसके सबसे ज़्यादा राइवल हैं। तो क्रेटा मेरे को इतनी खास पसंद नहीं थी, कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था पास अच्छा, इस वजह से मैंने क्रेटा पे नहीं गया। और किया सेल्टोस के सर्विस के सेंटर का जो रिस्पांस था अच्छा नहीं था, हम लेने गए तो वहाँ पे कुछ अच्छा फीडबैक नहीं मिला उनकी तरफ से। किया वालों ने लाइक आपको जो सेल्स वाला एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे उन्होंने वो इंटरेस्टेड ही नहीं था कस्टमर गाड़ी सेल करने में। कस्टमर आया अपने आप प्राइस लिस्ट देखेगा, गाड़ी देखेगा, बता देगा तो बुक कर देंगे। तो उनका कुछ ऐसा रवैया था। ऐसा 2 बार हुआ हमारे साथ। जब हम एस क्रॉस लेने गए थे तो 2 साल पहले तब भी हम वहाँ गए, तब भी ऐसे मिला हमें। सेकंड टाइम ये लेने गए थे तब भी हम पहले किया पे गए थे। किया में पर्सनली बहुत पसंद है, उसके लुक बहुत पसंद है, तब भी ऐसे ही मिला। और किया के डोर्स वगैरह आप खोलोगे तो इससे हैवी मिलेंगे और पर उसकी सेफ्टी रेटिंग 3 स्टार है और इसकी सेफ्टी रेटिंग जो आएगी इतनी तो आ ही जाएगी। इतना तो लाइक ब्रेजा की 4 है तो एक्सपेक्टेड ये है कि 4 तो ये लेकर आएगी, तो लेकर ही आएगी, उससे कम तो कुछ भी नहीं लेकर आएगी जी। तो वेरिएंट बता दीजिए कि वेरिएंट कौन सा है? ये डेल्टा वेरिएंट है, मैनुअल। ओके। और मेरे को ऑटोमेटिक का इतना कुछ था नहीं, पहले मैं ऑटोमेटिक यूज़ कर चुका हूँ होंडा सिविक 5 साल। तो उसकी अपने फ़ायदे भी अपने नुकसान भी है, तो मेरे को मैनुअल पे ही जाना था इस बार। एंड ऑन रोड कॉस्टिंग क्या पड़ी? ऑन रोड ये 1410 की पड़ी है एलॉय व्हील और फुट स्टेप और थोड़ी सी एक्सेसरी है उसके साथ। तो इन्होंने एलॉय व्हील बेसिकली इन्होंने डीलर से ही लगवाया है। तो ये जो 1410 प्राइस है इसमें एलॉय व्हील और कुछ एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। 60,000 के अराउंड की एक्सेसरीज में इंक्लूड है। और ये मारुति सुजुकी में चल रहा है, लाइक एक्सेसरीज दे देते हैं लगा के। तो कितनी चला ली एंड यूजेस वगैरह क्या है आपका? ये अभी तक 5700 चल चुकी है। और नॉर्मल यूसेज तो मेरा बहुत कम होता है। मंडे टू फ्राइडे लगा लीजिए रोज का 20 किलोमीटर और सैटरडे संडे में 150-200 किलोमीटर चला लेते हैं लोकल में। तो और बाकी ट्रिप वगैरह के पर्पज़ से मैंने मेन ली है। तो अभी तक मैं इसके बाद लैंसडॉन लेकर जा चुका हूँ फैमिली के साथ। ठीक है, 4 लोग गए थे हम फैमिली के साथ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे खासे पिकअप है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मैं स्पीटी वैली लेकर गया था, 3 लोग गए थे अच्छे खासे लगेज के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गाड़ी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही थी। और सबसे मेन है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। मैं स्पीटी वैली में 2 बार इसको टैंक टू टैंक चेक किया था मैंने, दोनों बार 16.5 की एवरेज है। और मैं सोलन कंडाघाट से मैंने पेट्रोल डलवाया था और फरीदाबाद तक इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थी 23 की। और मैं टैंक टू टैंक बता रहा हूँ, ये कोई मीटर है उससे नहीं बता रहा, ये मेरी खुद की मेजर करी हुई एवरेज है। और लोकल में भी 14-15 विदेशी दे रही है। पूरे पैसे वसूल रहे हैं 14 लाख रुपए डाल के, लाइक फ्यूल एफिशिएंसी वाले फैक्टर में अगर देखा जाए तो। मैं तो इसे माइलेज मशीन कहता हूँ। माइलेज के मामले में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता फ्यूल एफिशिएंसी। आई एग्री भाई। ओवरऑल बिल्ड वगैरह का बता दिए, लाइक आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा। बहुत ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है गाड़ी को, लेकिन फिर भी जो भी आपने एक्सपीरियंस करा इतने टाइम। जो इसके अंदर 2 कमियाँ जो मैं फेस कर रहा हूँ, सब कुछ इसमें अच्छा है। जो मेरी नज़र में 2 कमियाँ हैं, एक तो इसकी हेडलाइट बहुत वीक है। हेडलाइट? हाँ, इसकी हेडलाइट की ब्राइटनेस कम है। एक थ्रो तो जाता है, दूर तक जा रहा है, पर ब्राइटनेस कम है। अगर सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं तो आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल से आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। बारिश हो जाती है फिर कुछ नज़र नहीं आता, फिर तो आप दूसरों के भरोसे ही चल रहे हो। इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्पेशली हेडलाइट में। हाँ, जब मैं स्पीटी वैली से वापस लौट रहा था तो शिमला में बारिश चालू हो गई थी, रात हो चुकी थी, शिमला से बारिश हो रही थी। तो 20-25 की स्पीड में मैंने पहाड़ों से गाड़ी उतारी थी, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, कुछ पत्थर पड़ा हो, कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरों की लाइटों में ही चल रहा था मैं धीरे धीरे बिल्कुल। एंड इसमें फॉग लाइट भी नहीं आती है तो वो भी एक मिस है। एंड फिर जो एक ही बल्ब, बेसिकली एक ही प्रोजेक्टर है, उसी में हाई एंड लो का सेटअप लगा रखा है। एंड इसके अलावा और कुछ? इसकी पेंट क्वालिटी बहुत बेकार है। तो लेकर आओ। ये तो बहुत ही माइनर सा टच हुई थी एक बाइक, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और यहाँ से पेंट उतर गया। स्क्रैच पड़ जाता है जनरली, पर इसका पेंट ही गायब हो गया। मैं फील कर सकता हूँ कि ये जो नीचे की ब्लैक वाली लेयर है एंड पेंट की लेयर में मतलब बहुत हल्का सा थिन क्वालिटी का पेंट लगा रखा है। एक बार पीछे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ आइए भाई।
इसका बताइए कुछ। ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी, ओके। तो 15-20 मिनट जब मैं लौटा तो वहाँ पे मेरे को वहाँ के लोगों ने बताया कोई रेड कलर की गाड़ी टच करके चली गई। तो मुझे लगा स्क्रैच पड़े होंगे, मैंने देखा तो ये भी पूरा पेंट ही गायब है यहाँ से भी। सो बेसिकली आपने जैसे कि किसी और भी होम अप्लाइंस में देखा होगा, हल्का पुराने होने के बाद वो चिप ऑफ होने लगता है, उस तरीके का हो गया ये। तो पेंट क्वालिटी में मारुति को काफ़ी काम करने की जरूरत है। आपने गाड़ी वैल्यू फॉर मनी बनाई है, अच्छी बात है, सेल्स भी अच्छी है। इग्निस इनकी 5-6 लाख रुपए की गाड़ी है, उसकी पेंट क्वालिटी इससे अच्छी है। एंड ये कौन सा मॉडल है इग्निस का आपके पास? इग्निस का सिग्मा था मेरे पास, 4-4.25 साल रखा था मैंने। ईयर 2018 में। हाँ। लाइक अभी तो इनको और अच्छा करना चाहिए था, 51,000 किलोमीटर चली थी वो गाड़ी, पर इससे पेंट क्वालिटी में इससे बेटर थी और लाइट भी उसकी इससे बेटर थी। लाइट भी बेटर है उसमें, तो वो आता है बल्ब आता है रिफ्लेक्टर वाला। स्पेस वगैरह का बताइए कि आप जैसे कि ट्रैवल इतना फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से सफिशिएंट स्पेस है और 4 लोगों का लगेज भी आराम से चले जाएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ के जाएंगे। लेग स्पेस भी भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाले को बैठने में भी अच्छा खासा स्पेस है। हेडरूम भी मतलब 5-10, 5-11 वालों के लिए ठीक है, 6 वालों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ। गाड़ी अगर गड्ढों में जाती है, जंप करती है तो उनका सर लाइक जब गाड़ी ये लॉन्च हुई थी तो हम भी यही टेस्ट कर रहे थे कि 6 फुट वाला बैठ रहा है, 6 फुट वाले दिक्कत है, तो वो फिर ब्रश ऑफ होने लगता है। मेरे ब्रदर की 5'11" हाइट है, तो वो थोड़ा सा झुक के बैठता है तो उसको ठीक रहता है, क्योंकि ऐसा सीधे बैठने में हो सकता है लाइक अपराइट आप बैठोगे तो हाँ, तो हो सकता है कोई गड्ढा वगैरह है तो सर आपका सीधा ऊपर लग जाए। ये अपना सिग्मा था डेल्टा वेरिएंट में, इसमें लगभग सारे ही फीचर आते हैं। तो आपको लाइक ये नहीं रहा कि थोड़ा और सनरूफ वाली ले लेता मैं ऊपर जाके, या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मारुति की गाड़ी ऊपर से सनरूफ ले तो खुद ही अपनी सेफ्टी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाना। ये एक बहुत हाँ फैक्ट है बेसिकली। बाकी मैं इसके जेटा पे जा सकता था, अगर मेरे को पहले पता होता इसमें लाइट में प्रॉब्लम है तो मैं जेटा प्रेफर करता, क्योंकि थोड़ा बेटर इंटीरियर मिल जाता, एक अच्छी हेडलाइट मिल जाती। आफ्टर मार्केट में प्रेफर नहीं करता काम करवाना, क्योंकि पहले मैंने करवाया था, उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। तो मैं चाहता था गाड़ी जैसी मेरा बिल्कुल जेन्युइन रहे, इसलिए हमने जो हमारा एस क्रॉस है वो भी जेटा मॉडल ले रखी है। एक्सेल 6 तो आती है जेटा, तो उसमें सब कुछ आ ही जाता है। इस वाले वेरिएंट में सब कुछ आता है, लाइक A to Z अलॉय लगवा लिए भाई ने, अंदर म्यूजिक सिस्टम आता है, ORVMs आते हैं इलेक्ट्रिकली वाले, पीछे AC वेंट आता है, सारी चीज़ें लाइक बेस मॉडल से ये सारी फीचर देने लगते हैं। अगर किसी का बजट 11-12 लाख रुपए पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इसको, तो वी वुड सजेस्ट कि वो बेस मॉडल ले सकता है, बस वेटिंग है उसके। वेटिंग से याद आया, इस पे आपको कितनी वेटिंग थी? इसमें 4 महीने की वेटिंग मिली थी मेरे को। 4 महीने बाद गाड़ी मिली थी मेरे को। और बुकिंग आपने कब कराई? लाइक किस टाइम? नवंबर को कर दी थी और 5 मार्च को हमें गाड़ी चाहिए थी, और कमिटमेंट हुआ था 5 मार्च को हमारे एनिवर्सरी थी, हमें गाड़ी चाहिए थी। तो 5 मार्च को गाड़ी नहीं मिली तो मुझे कंप्लेंट करनी पड़ी, उसके बाद मुझे गाड़ी अवेलेबल हो गई थी। करवा दी फिर इन लोगों ने? उन्होंने करवा दी। एंड सर्विस सेंटर तो ज़्यादा जाना हुआ नहीं होगा, बट जितना भी गया उसका एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर मैं पहले से ही जा रहा हूँ, रेगुलर विजिट हो ही रही है मेरी पहले की गाड़ी है। पहले से सर्विस रिस्पॉन्स इनका बहुत अच्छा है। आफ्टर सेल सर्विस से बात करोगे तो नेक्सा की सर्विस बहुत अच्छी है। मैं मारुति अरीना की बात नहीं कर रहा, नेक्सा की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरे पास जब इंग्लिश थी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसके ऊपर बोर्ड गिर गया था छत के ऊपर, तो उन्होंने कोई ये नहीं किया छत पे कैसे गिर गया क्या हुआ, खुद वो गाड़ी लेकर गए, क्लेम प्रोसेस किया, गाड़ी ठीक करी और गाड़ी घर पर ड्रॉप करके गए। और 20 दिन गाड़ी में लगे थे उस टाइम पे, उन्होंने मेरे को लोनर व्हीकल दे रखा था 20 दिन के लिए, और कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। 20 दिन तक मैंने उनकी गाड़ी यूज़ करी। और बाकी जब सर्विस के लिए कभी मैं नहीं जा पाता, टाइम नहीं होता, तो उन्हें बोल देता हूँ घर से पिक करके ले जाते हैं, वहाँ से फ़ोन आता है ये चीज़ें अप्रूवल दोगे तभी काम होगा। आपके जितने चार्जेस जेन्युइन है वही लगते हैं, घर पे गाड़ी पिक ड्रॉप हो जाती है और बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस के साथ। कोई चीज़ों में 100% सेटिस्फाइड हैं आप? आफ्टर सेल सर्विस ही रीज़न है जो मैंने उनसे चौथी गाड़ी भी परचेज करी है, और सेम शोरूम से, और नेक्सा की गाड़ी खरीदी है। तो छुटमुट चीज़ें हैं जो मारुति सुजुकी को सुधारने की ज़रूरत है। लाइक बाकी चीज़ों में तो अभी तक जितने भी हमने ओनर से बात करी है, ये अपना 95% 98% दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और सुधार लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इंजन का मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 1.5 लीटर का NA इंजन आता है इसमें, तो आपको ऐसा कुछ लगा इतना चलाने के बाद कि थोड़ा और पावर मिल सकती थी? थोड़ा और पावर हो सकती थी, पर अगर आप इसे कंप्यूटर जाओगे जो नेचुरल एस्पिरेटेड में ही आते हैं, क्रेटा और सेल्टोस। सेल्टोस मैंने चला रखी है, क्रेटा नहीं चलाई है, तो सेल्टोस ही इसके लगभग ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। और अगर आप वैसे भी न्यूमेरिकल फिगर्स में भी जाओगे तो 0.5% का खाली पावर का फ़र्क है। टॉर्क में अगर आप जाओगे पावर में, तो 0.5% से 100 में से क्या फ़र्क पड़ जाना, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस एक माइंडसेट हो गया अंडर। फिर वो बॉडी टू वेट रेशियो भी मैटर करता है। हाँ, बॉडी टू वेट ही फ़र्क पड़ता है। उन गाड़ी 150 किलो हल्की है। आइए एक बार बूट देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर सम अप करेंगे। तो अब हम रियर में आ गए हैं। देखो पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे को ये पीछे से सुंदर लगती है। अगर आप वैसे ओवरऑल लुक के वाइज पूछें, बूट स्पेस के बारे में बताइए कि बूट स्पेस का क्या है आपके साथ एक्सपीरियंस, एंड सफिशिएंट है? लाइक 4-5 लोगों का लगेज आ जाता है? 4 लोगों के लगेज के हिसाब से सफिशिएंट है, अगर आप एक नॉर्मल जगह पे जा रहे हो तो। पर अगर आप जब कैंपिंग वगैरह करने जा रहे हो तो आपको एक सीट फोल्ड करके छोटी वाली, उसमें भी सामान पूरा भरना पड़ेगा, रख सकते हैं। बाकी नॉर्मल फैमिली के हिसाब से 4 लोग जा रहे हैं तो उसमें सामान आराम से आ जाता है। अब फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताइए एंड फिर हम इसको रैप करेंगे। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है।
फ्यूल एफिशिएंसी अगर हाईवे पे हम नॉर्मल बात करते हो, अगर नॉर्मल ड्राइवर हो आप, ये नहीं है कि भाई 120-140 चलाने वाले हो, तो 80 से 100 के बीच में जब मैं इसको सोलन कंडाघाट से लेकर आया था तो इसकी 23 की एवरेज थी और ये टैंक टू टैंक है। तो डीजल से भी ऊपर वाली ही माइलेज मिल रही है आपको। एफिशिएंसी जब भी आएगी अब स्पीड लिमिट में होगी, 80-90 की स्पीड थी खाली, वो तो मैटर करता है। उसके बाद फिर नॉर्मल जो मेरे को लोकल में दे रही है विदेशी, लोकल मेरा ऐसे नॉर्मल चलना होता है तो उसके अंदर 14-15 विदेशी निकाल देती है। मतलब ओवरऑल सेटिस्फाइड है आप गाड़ी से, सजेस्ट करेंगे अगर किसी को लाइक अंडर 15 लाख एक बार का किसी का बजट है? हाँ, अगर किसी को फैमिली कार चाहिए, एंथुसियास्ट नहीं है कि भाई भगानी ही है, ये सब भगाने को मैं सजेस्ट करता हूँ XUV 300 ले लो। नहीं तो नॉर्मल आपको गाड़ी चलानी है तो बहुत अच्छी गाड़ी है। चलिए, तो ये था एक ओवरऑल एक्सपीरियंस। सर का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको गाड़ियों के बारे में ज़्यादा डिटेल मिलेगी, लाइक वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। अब मेरी एक्चुअली मेन वीडियोस होती है अपनी गाड़ी की डाल देता हूँ मैं, और मेन होती है ट्रैवलिंग की। मैं इधर तो घूमता रहता हूँ, मैं 2008 से ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो 2011 में स्पीति वैली चला गया था मैं, 2012 में लद्दाख चला गया था, बाकी सच पास वगैरह बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह घूमा वो मैं, तो उन्हीं के थोड़े शॉर्ट्स और वीडियोस में डालता रहता हूँ। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा पहले डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और गाड़ियों के वीडियोस देखने के लिए, एंड लाइक कर दीजिएगा। कुछ रह गया हो तो पूछ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता पाते हैं एंड आपके क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।